सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक आवाजों पर हर दिन एक नया सिकंजा कसा जा रहा है। आईटी रूल्स 2021 इंटरनेट पर पूरी दुनिया रोज पोस्ट करती है, आप भी करते होंगे। रोज अरबों करोड़ों पोस्ट होते हैं। इसमें ऐसे नियम और कानून जोड़े गए हैं जिसके तहत अब आम आदमी पर भी एक्शन हो सकता है, यानी आम यूजर्स पर भी। मोटा मोटी 3 कानून जो इस बिल को खतरनाक बनाते हैं, मैं आपको बता दूं। सिविल सोसाइटी से लेके आपके प्रिय यूट्यूब क्रिएटर्स यानी ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, वो सब इसके विरोध आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर खलियान पर बहुत बहुत स्वागत है। सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक आवाजों पर हर दिन एक नया सिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन जो नया सिकंजा आया है एकदम ताजा ताजा, वो है आईटी रूल्स 2021 और समय के साथ किए गए इसके अंदर बदलाव यानी अमेंडमेंट्स। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आप पूछ रहे होंगे कि कैसे, मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगा। उससे पहले आईटी रूल्स 2021 क्या है, इसके बारे में मैं फटाफट आपको बता दूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इंटरनेट पर पूरी दुनिया रोज पोस्ट करती है, आप भी करते होंगे। रोज अरबों करोड़ों पोस्ट होते हैं। इस भीड़ में कई ऐसे पोस्ट हो सकते हैं जिसका इस्तेमाल समाज या एक व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है। इसी को देखते हुए अलग अलग देशों की सरकारों ने कानून लाना शुरू किया। भारत भी लेकर आया। अब आप कहेंगे कि अगर झूठी खबरों को रोकने के लिए और हमें उनसे बचाने के लिए कानून लाया गया तो इसमें क्या हर्ज है, ये कैसे खतरनाक है? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजमी है। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि आईटी रूल्स 2021 इस तरह से खतरनाक है कि सरकार अपनी आलोचनाओं पर लगाम कसने के लिए कानून लाना चाहती है, जो कि राइट टू स्पीच और इक्वालिटी का सीधा सीधा उल्लंघन है। आईटी रूल्स 2021 मोदी सरकार 2021 में लेके आई। सरकार का कहना था कि जो फेक न्यूज फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए ये नियम की सख्त जरूरत है। और जब इस रूल्स को लाया गया और इसे अच्छे से पढ़ा गया तो सरकार की असली मंशा सामने आई। दरअसल इस बिल के माध्यम से सरकार के खिलाफ उठ रहे इंटरनेट पर आवाज को दबाने की ये कानूनी साजिश सी लगती है। इसमें ऐसे नियम और कानून जोड़े गए हैं जिसके तहत अब आम आदमी पर भी एक्शन हो सकता है, यानी आम यूजर्स पर भी। मान लीजिए आपने एक व्यंग्यात्मक वीडियो पोस्ट किया, शेयर किया, ही हा वाला वीडियो भी देखा और उस पर कमेंट किया, और अगर ये सरकार को अच्छा नहीं लगा तो सरकार आपकी पोस्ट पर एक्शन ले सकती है। मोटा मोटी 3 कानून जो इस बिल को खतरनाक बनाते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला कानून जो इस बिल को खतरनाक बनाते हैं वो कहते हैं कि एज पर द ड्राफ्ट द प्रोविजंस विल अप्लाई टू न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट होस्टेड, displayed, uploaded, modified, published, transmitted, stored, updated, or shared on the computer resources of the intermediaries by users who are not publishers। मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। आसान भाषा में समझे तो अगर आप कोई कंटेंट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, और आप भले ही एक रजिस्टर्ड पब्लिशर नहीं है, तब भी सरकार आपके कंटेंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है अगर उसे पसंद ना आया तो। और ये सीधा सीधा संविधान में दिए गए बोलने के अधिकार का हनन है। उदाहरण के तौर पर अगर कुछ ऐसा पोस्ट आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं तो सरकार उस पर भी एक्शन ले सकती है। दूसरा सबसे खतरनाक कानून इस बिल का है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अंडर पार्ट 2 इज द इंसर्शन ऑफ अ न्यू रूल व्हिच वुड एक्सप्लिसिटली मैंडेट intermediaries to comply with ministry issued clarifications, advisories, directions, SOPs and guidelines as part of their due diligence obligations under section 79 of the Information Technology Act। अंग्रेजी में मैंने आपको बताया, अब मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूं कि इसका मतलब क्या है। यानी अगर मिनिस्ट्री ने कह दिया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मानना ही पड़ेगा, यानी मैंडेटरी होगा। पहले ऐसे नहीं था। उसकी वजह यह थी कि हर एक यूजर का अपना एक सोच विचार होता है और लोकतांत्रिक देश में सभी को बोलने और व्यक्त करने की आजादी है। तो ये जो इंटरमीडियरीज है उन पर ऐसा कोई कानून पहले थोपा नहीं गया था, लेकिन अब इंटरमीडियरीज को सरकार का आदेश मानना ही पड़ेगा, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इसे मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तीसरा खतरनाक कानून इस बिल का जो कहता है कि द ड्राफ्ट फर्दर proposes to strengthen Rule 14 by expanding the scope of the Interdepartmental Committee
constituted under the rules. The committees would be empowered to consider not only complaints received against content, but also matters referred to it directly by the ministry, thereby widening the executive's supervisory role over digital content regulation. रूल 14 के अधिनियम इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी का दायरा और एक्शन लेने का पावर और बढ़ा दिया गया है। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो ये कमेटी में कौन कौन होता है? आईटी मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स और लॉ के अधिकारी होते हैं। समिति को न केवल कंटेंट के खिलाफ मिली शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा, बल्कि मंत्रालय द्वारा सीधे उसे सौंपे गए मामलों पर भी विचार करने का अधिकार होगा। यानी सीधा सीधा कल अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह आदेश देंगे तो हर एक प्लेटफॉर्म्स को उसे मानना ही पड़ेगा और वो कंटेंट को हटाना पड़ेगा या उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आईटी रूल्स के तहत ये जोड़े गए सारे नियम आलोचनाओं को कुचलने की कोशिश है जो हमने आए दिन देखा है। व्यंग भरा कंटेंट, एलपीजी की कमी से आम आदमी का सोशल मीडिया पर सरकार पर गुस्सा, सरकार के दावे और उसकी जमीनी हकीकत दिखाना, ऐसे सारे कंटेंट और उसको पब्लिश करने वालों पर सिकंजा कसा जाएगा। जब मैं अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो ये टर्म हमें पढ़ाया जाता था, सिटीजन जर्नलिज्म, यानी कोई भी आम आदमी कहीं से भी बिना कोई प्राथमिक ट्रेनिंग लिए हुए समस्याओं को अपने कैमरों में कैद कर उसे इंटरनेट पर उजागर कर सकता है। हमने ऐसे कई कहानियां देखी है, लेकिन ये आईटी रूल्स 2021 अगर लागू हो जाता है तो सरकार आपको और हमें, यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसे कुचल सकती है। गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने आईटी एक्ट के तहत 2024 और 2025 में यानी मार्च 31, 2025 तक कुल 1,11,185 सस्पिशियस ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया है, यानी हर दिन 290 कंटेंट। हाल ही में नेशनल दस्तक नामक एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म जो सरकार की नीतियों और राजनीति को लेके आलोचना करती आ रही है, उसका फेसबुक पेज भारत में ब्लॉक कर दिया गया। मॉलिटिक्स, 4 PM, लिस्ट बहुत लंबी है। हाल ही में मिनिस्ट्री के आदेश पर आपने देखा होगा कि द वायर का इंस्टाग्राम पेज इसलिए बैन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकार पर एक कार्टून बनाया था, सिर्फ कार्टून बनाया था। देखो देखो साहिब की नाकामी, धीरे धीरे डोलान की गुलामी, लानत है, आफत है, शर्मसार नजारे हैं, अपनी नहीं करते सभी इनके इशारों पे, अपने होश सभी खत्म, अब खुददारी का मातम, बस शर्मिंदगी 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 है, अब शर्मिंदगी 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 है। देखो देखो साहिब की नाकामी, धीरे धीरे डोलान की गुलामी, लानत है, आफत है, शर्मसार नजारे हैं, अपनी नहीं करते सभी इनके इशारों पे, विश्व गुरु पर क्या दबाव, क्यों है हिम्मत का अभाव, अब शर्मिंदगी 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 है, अब शर्मिंदगी 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 है, अब शर्मिंदगी 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 है। इस बिल पर फिलहाल सुझाव मांगा गया है और 15 दिन का वक्त दिया गया है। अब इतने कम दिनों में सुझाव देना और सभी सुझावों को पढ़ना कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा कदम है मास सेंसरशिप की ओर। क्या सरकार सिटीजन जर्नलिज्म से, आलोचना से इतना डर गई है कि ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? सिविल सोसाइटी से लेके आपके प्रिय यूट्यूब क्रिएटर्स यानी ध्रुव राठी, कुणाल कामरा, वो सब इसके विरोध आवाज उठा रहे हैं। आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये हमारा वीडियो या हमारा चैनल सेंसर नहीं हुआ तो फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।